क्या ही गलत किया है तुमने जो इतना सोच रहे हो? एक वादा ही तो किया है, ठीक है। अरे किसी को मानसिक रूप से ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मानसिक सहायता प्रदान करना, ये भी बहुत बड़ी बात है और ये करके बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम अब जो बोल दिए हो ना, बस मेरे बच्चे हो तो ऐसा व्यक्ति ज़रूर बनो कि जो बोला है उस पर अमल करोगे, पीछे नहीं हटोगे। मुझे ना ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी ईमानदारी, बस यही चाहिए और मैं तुम्हारे वचन पूरे करने में तुम्हारी सहायता प्रदान करूँगा। और हाँ सुनो, तुम्हें जो काम करना है ना कंप्यूटर पर बैठकर विशेषकर, और जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, तुम श्री गणेश जी की वंदना करना, मेरा ध्यान करते हुए शुरू करना। उस कार्य को अच्छे से कर लोगे, मैं सिखाऊंगा, हो जाएगा, देखना। तुम्हें किसी से देखना भी नहीं पड़ेगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप से वो कार्य हो जाएगा। तुमने किसी को वादा किया था ना कि तुम लौटकर उसकी दुकान पर जाओगे और अपने काम करवाओगे, तो ना उस व्यक्ति को आज तक इंतज़ार है कि तुम जाओगे और काम करवाओगे। तुम जाओ, उससे वो काम की ज़रूरत नहीं है तो कोई और काम जो भी है वो करवाओ, मगर करवाओ ज़रूर। और उस व्यक्ति से, उस दुकानदार से रिश्ते अच्छे बनाकर रखो, भविष्य में काम आएगा। अपने घर में कोने में जहाँ भी तुमने पुरानी चीज़ों को रखा है ना जिसका कोई काम नहीं है, उसे तुम बेच दो। जो लोहे की पुरानी कटी फटी टूटी हुई चीज़ें हैं उसे बेच दो। 10-5 रुपए विशेष कमाने के चक्कर में आज तक वो वैसे पड़ा हुआ है। घर का वास्तु का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है, पर वो कचरा जो रोज़ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है वो ठीक नहीं है। उसे हटाओ, हटाना ज़रूरी है। और सुनो ना, तुमने कोई गलत बात मुंह से नहीं कही है, इसलिए मन में दुख पालना बंद करो। तुमने मेरी सेवा करने के लिए कष्ट उठाया था तो तुम्हारी तबीयत का ध्यान तो मुझे रखना ही रखना था, और वो मैंने रखा भी और मैं रखूँगा भी। मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। थोड़ा सा ना व्यायाम करो, अत्यधिक मीठा खाना बंद कर दो। जितना ज़रूरी है बस उतना ही खाओ। अत्यधिक मात्रा में ली गई कोई भी चीज़ शरीर में अगर टिकेगी तो वो अपना असर दिखाएगी। तुम्हारी एक और परीक्षा ले ली मैंने, सफल रहे तुम उसमें। और सुनो, मैंने ना तुम्हें एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है और तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम्हारा जीवन बेशकीमती है। जिस घटना में तुम्हारी मौत हो सकती थी ना, उस घटना का तुम्हें मैंने हिस्सा ही नहीं बनने दिया, अनुपस्थित कर दिया उस जगह से मैंने। पता है मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था? कि तुम्हारे जीवन का कोई कारण है, उद्देश्य ढूंढ लो जो मैंने सोच कर तुम्हें दिया है। तुम्हें पता है, काम करो उस चीज़ के लिए, तुम जीत जाओगे। मेरी बात मानो, अपने जीवन को, अपने समय को गवाओ मत। जिसे शक करने की आदत है ना, उसकी आदत इतनी आसानी से तो जानी नहीं है। लेकिन तुम उससे अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करोगे ना तो ये शक करने की आदत में कमी बहुत आ जाएगी। थोड़ा बहुत तो रहेगा, जो है वो रहेगा, लेकिन बाकी जितना ज़्यादा है ना वो कम भी हो जाएगा। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार तब होता है जब वो होना चाहता है। अपने आप को इतना कमज़ोर, इतना किसी के वश में मत होने दो कि वो बात तुम्हारी मानसिकता पर आ जाए। आयुष्मान भव, सदैव 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 कल्याण हो तुम्हारा।